आज का हमारा विषय है सितार को सुर करने की विधि। यानी कि हम अपनी सांस को किस प्रकार से सुर करते हैं, तारों को बेसुरापन हम किस तरह से उसको हम बजाने के लिए उसको रेडी रखते हैं, किस तरह से उसकी तारों को कौन-कौन से सुर में मिलाया जाता है ताकि हमारा जो वादन है मधुर सुनाई दे। तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी होगा कि सितार में कितनी मुख्य तारें होती हैं। हमारी सितार में मुख्य जो तारे हैं वो 7 हैं। ऊपर की जो तारे हैं वो 7 हैं और तरफ की तारे जो हैं 11 से 12 होती हैं। तो उनको मिलाने का जो विधि है, मिलाने का ढंग ये है कि सबसे पहले हम जो सितार के ऊपर की तारों को मिलाते हैं। ऊपर की तारों में सबसे पहले जो तार को मिलाया जाता है वो जोड़े की तार होती है। जोड़े की तार जो है वो मंद्र सप्तक के सा के साथ उसको ट्यून किया जाता है और जो सबसे प्रथम तार है उसको मंद्र सप्तक के मध्यम से मिलाया जाता है। इसके बाद स्टील के 3 तार हैं और कुछ-कुछ सितारों में जो फर्स्ट तार है वो तांबे की होती है। उसको हम कभी-कभी खरज की तार भी होती है, जो जो खरज की तार होती है उसको हम राग में लगने वाले स्वरों के आधार पर मिलाते हैं, यानी कि जिन रागों में पंचम वर्जित होता है उनमें हम उस तार को मध्यम पे मिलाते हैं और जिन रागों में मध्यम वर्जित होता है उनमें उन तार को हम पंचम पे मिलाते हैं। इसी तरह साथ में जो दो और तारे हैं पंचम की, उनको भी मिलाने का सेम यही तरीका है कि रागों में पंचम वर्जित हो तो मध्यम पर मिलाते हैं और मध्यम वर्जित हो तो पंचम पर मिलाते हैं। और सेकंड लास्ट जो तार है, बड़ी चिकारी की तार जिसको हम बोलते हैं, वो भी स्टील की होती है। उसको हम सा के ऊपर मिलाते हैं, मध्य सप्तक के सा पर। और लास्ट वाली जो तार है ऊपर की, वो छोटी चिकारी जिसको बोलते हैं, उसको हम तार सप्तक के षड्ज के साथ मिलाते हैं। इस प्रकार ऊपर की 7 तारों को मिलाने की विधि ये है। सबसे पहले जोड़े की तार जो सा पर, बाँज की तार फर्स्ट वाली जो मध्यम पर और बीच की तीनों पंचम या मध्यम पर, बड़ी चिकारी मध्य सप्तक के सा पर और लास्ट वाली जो है वो हम तार सप्तक के सा पर मिलाते हैं। अब इसके बाद हमारी बारी आती है सितार में नीचे लगे तरफ के तारों को मिलाना। तो ये उसका तरीका ये होता है, उसका सिस्टम ये होता है कि जो राग हम बजाने जा रहे हैं, राग के आधार पर हम उन तारों को मिलाते हैं। जैसे हम मालकोस राग बजाने चाहें तो हम मालकोस के स्वरों के आधार पर हम उन तारों को, उन तरफ की तारों को मिलाएंगे। जैसे सबसे पहले जो तरफ की तार है उसको हम सा पर, सेकंड वाली धा पर, फिर नी पर, फिर सा पर। इस प्रकार हम जब ऊपर से शुरू हो जाएं, सा नी धा मा, गा मा गा सा नी सा, तो इस तरह मालकोस के जो पूरी स्वरावली हम तरफ के तारों में हमें सुनाई देने लगेगी, जिससे हम जब वादन करेंगे तो हम मालकोस का जो एकदम वातावरण बन जाता है, क्योंकि हमने सारी तारों को राग के स्वरों के आधार पर मिलाया है। तो इस तरह से मालकोस को बजाने के लिए सा नी धा मा, गा मा गा सा नी सा। और ऊपर की तारों में जब हम सितार मिलाएंगे तो जो पंचम की तारे हैं, जिनको हम पंचम की तारे बोलते हैं, उनको हम मंद्र सप्तक के मध्यम के ऊपर मिलाएंगे। तो ऊपर भी हमें सा और मा का वादी और संवादी जैसे होते हैं, तो सामा संवाद के हमें स्वरों का उसमें वातावरण सा दिखाई देगा। तो जैसे ही हम तरबे छेड़ेंगे, एकदम मालकोस का वातावरण हमारे दिलों पे और दिमाग पे छा जाता है, जिससे हमारा वातावरण राग के कॉम्बिनेशंस में हम हो जाते हैं, ताकि जो हम राग बजाने लगे हैं उसका हमारे मन पे और दिल में उसकी एक छाप बन जाती है, ताकि हमारा जो वादन है एकदम हमें इतना मधुर लगने लगता है कि जब हम तरफ की तारों को छेड़ते हैं तो मालकोस की धुन सी हमारे दिमाग में बैठ जाती है, जिससे हमारा राग का वादन जो सुमधुर और रसास्वादन हम उसमें
करते हैं। तो इस तरह से राग मालकोस को बजाने के लिए हम मालकोस के स्वरों के ऊपर ही तारों को मिलाते हैं। तो यही एक जो विधि है, और कई राग जब बजाने हो तब भी उसकी विधि इसी को ही हम फॉलो करते हैं। मालकोस की बजाय हम जैसे राग कल्याण बजाएंगे, तो इसी तरह कल्याण के राग के हिसाब से हम तारों को मिलाएंगे।